नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने चैनल मैजिक ऑप्शन लर्नर पर स्वागत है। आज हम कुछ दो नई चीज़ हो सकती है, नए जो है ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए, और अगर पहले से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में और आईवी के बारे में। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है, जो पर्टिकुलर प्रीमियम के ऊपर होती है आईवी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनका इम्पैक्ट दोनों का ही, यानी प्रीमियम पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन बायर्स को पता होना चाहिए और इनका इम्पैक्ट बहुत आता है। आज अगर देखेंगे, आज हम 31 जनवरी 2025 की बात करेंगे तो आज बहुत सारे लोगों ने, जो ऑप्शन बायर्स हैं, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया होगा। पहली चीज़ तो ये कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, इंडिया विक्स जिसको बोलते हैं हम, इंडिया विक्स काफ़ी मतलब पहले 12-13 का चल रहा था, वहाँ से ऊपर आया, काफ़ी बड़ा 18 तक गया। तो वहाँ देखेंगे कि प्रीमियम ऑटोमेटिकली जंप हो गए, बहुत ज़्यादा हाई हो गए, बढ़ गए, प्रीमियम बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये शायद मेरे ख्याल से बिगिनर्स को जो आते हैं उनको शुरुआती, उनको पता नहीं होता कि प्रीमियम तेज़ी से बढ़ जाते हैं, मतलब ऊपर बढ़ेंगे, आपको प्रीमियम बढ़े हुए प्राइस में मिलेंगे। यानी जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी वो 150, 200-300 रुपये की मिलेगी। तो ये फ़र्क उनको पता नहीं आता है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा वॉलेटिलिटी तो वहाँ पर प्रीमियम बढ़ जाएंगे। अब इसमें नुकसान क्या होता है ऑप्शन बायर को और फ़ायदा क्या होता है वो समझते हैं। अगर जब आपने बाय करा और अगर बढ़ रहा है इंडिया विक्स तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे उदाहरणार्थ में देखूंगा कि अगर मार्केट वहीं है, यानी सेंसेक्स या जिसका भी बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी या जिसकी भी बात करें, अगर वहीं पे खड़ा भी है वो और धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आपका अगर इंडिया विक्स तेज़ी से बढ़ा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ी है तो आपका प्रीमियम है तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। यानी बगैर कुछ बहुत छोटा सा ऊपर जाएगा और आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट समझिए कि बाज़ार तेज़ी से ऊपर जा रहा है लेकिन आपकी वॉलेटिलिटी इंडिया के जो इंडिया विक्स है वो अगर गिरेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर भी जाएगा, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और हो सकता है कि प्रीमियम और ज़्यादा गिर जाए, यानी कि प्रीमियम नीचे आ जाए। तो ये बात, बेसिक बात पता नहीं होती और उस चक्कर में काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं वो नुकसान करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आज में अगर देखेंगे जो ऑप्शन बायर है, खास करके उन्हीं के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर को तो मज़ा आता है इसमें जब विक्स गिरता है। तो ऑप्शन बायर से आज मैं बात करूँगा। देखिए ये इंडेक्स है 77,000 के ऊपर चल रहा है जो कि सेंसेक्स है। मैंने दो प्रीमियम यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, आप साथ में देखेंगे तो ये मॉर्निंग का मैंने यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर किस तरह से लो बनाया था और यहाँ से प्रीमियम का कि कल कहाँ पर क्लोज हुआ था प्रीमियम का, ये चार्ट और लाइन बना रखी है मैंने यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ तो ये ऊपर की ओर गया। यहाँ से जैसे देखेंगे तो पहले नीचे आया और नीचे आने के बाद ये ऊपर की ओर गया। तो यहाँ ऊपर आया और उसके बाद नीचे गिरा प्रीमियम, जो प्राइस थी वहीं। और अगर सेंसेक्स की बात करें कि जो क्लोज हुआ, देखिए मैं आपको बताऊं, सेंसेक्स का अगर क्लोजिंग पॉइंट देखें तो सेंसेक्स है जो 740 पॉइंट ऊपर हाई बनाया आज उसने, मतलब वहीं पे 740 पॉइंट पर जाकर क्लोज हुआ पॉजिटिव। लेकिन अगर सेंसेक्स के प्रीमियम की बात करेंगे तो ये जहाँ से ओपन हुआ 740 पॉइंट पे कितने पॉइंट हुआ, 39 पॉइंट ही प्लस हो पाया। इस पर्टिकुलर प्रीमियम की बात करें जो 500 रुपये की प्रीमियम थी लगभग, उस प्रीमियम पे 39 पॉइंट ही आज अगर कल से कोई होल्ड करा होगा, पहले तो माइनस में चला गया होगा लेकिन बाद में अच्छा खासा माइनस में, बाद में मार्केट ज़्यादा ऊपर आया तो ये ऊपर गया, अदरवाइज़ वो माइनस में ही रहता। तो ओनली 39 यानी 750 पॉइंट सेंसेक्स गया और आपके प्रीमियम ने, वो जो भी अच्छा प्रीमियम था यानी जिसकी प्राइस 400-500 रुपये थी, वो प्रीमियम मात्र कितना गया, 39 पॉइंट ही गया। अगर दूसरे की बात करें अगर 200-300 वाले की, तो इसकी तो हालत ख़राब ही हुई है और माइनस में बंद हुआ। यानी जहाँ से आपका वो था, आपने कल क्लोज हुआ था उसके नीचे ही बंद हुआ, यानी 750 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर गया लेकिन ये माइनस में बंद हुआ आपका कॉल साइड का प्रीमियम। तो ऐसा क्यों, और दिन भर ये माइनस में चल रहा था, जा ही नहीं रहा था। अगर आपने लाइव, अगर मेरे साथ जुड़े हुए थे चैनल पर, लाइव में आता हूँ मंडे टू फ्राइडे 9:15 बजे से लेकर 3:15 बजे तक, तो आपने देखा होगा कि लाइव में मैं बिल्कुल मना कर रहा था कि ऑप्शन बायर बाय ना करें और यहाँ पर दिखा रहा था कि देखिए यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ये बाज़ार, ये जो प्रीमियम क्या है नीचे आ रहे हैं। ये आखिरी के 3 कैंडल गए जिसमें आप देखेंगे आखिरी के जो टाइम देख लीजिए आप, 1:15 20 मिनट पे, 25 मिनट पे तब ऊपर गया जब यहाँ से रुकना चालू हुआ था इंडिया विक्स और उसके बाद बढ़ना चालू हुआ था, तो ये बड़े थे प्रीमियम। ये आखिरी के इन 3 कैंडल पे ऊपर गया, अदरवाइज यहाँ से लेकर
मार्केट यहाँ तक गया तो प्रीमियम कुछ भी नहीं बढ़े, या देखेंगे प्रीमियम बिल्कुल भी जीरो के लगभग बढ़े, माइनस में चले। और यहाँ से इतना बाजार, यहाँ से ये पर्टिकुलर टाइम देखें 11:35 का कौन सा कैंडल है, ये वाला 11:35 से मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया, आप देख रहे हैं यहाँ तक ऊपर गया। लेकिन बाज़ार में 11:35 के कैंडल अगर प्रीमियम पे देखें तो प्रीमियम कुछ भी नहीं बढ़ा 11:35 से यहाँ तक 1:10 तक कुछ भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो ये क्या था, ये जो इंडिया विक्स गिरा उसकी वजह से हुआ था। इंडिया विक्स नीचे गिर रहा था और बाज़ार इतना तेज़ी से ऊपर तो नहीं गया, लेकिन कुछ कैंडल तेज़ी से भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं बढ़ा। तो ये इंडिया विक्स का था। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यही हालत थी। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम इसके इतना बड़ा प्रीमियम, यानी 990 वाला प्रीमियम आपको दिखाना कि कल जो क्लोजिंग हुआ था वहीं के वहीं पे बंद हुआ, यानी कि जो होल्ड करके गया उसको कुछ भी नहीं मिला। और अगर मिला भी था तो यहाँ से अगर देखेंगे तो मात्र कितने पॉइंट मिले होंगे, 11, मतलब बहुत ही कम पॉइंट, यानी कि ऐसे 60-70 पॉइंट के लगभग मिले उसको दिन भर इतना। और लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक निफ्टी इतना ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग होने के बावजूद भी इसको कुछ नहीं मिला प्रीमियम इतना बड़ा। और अगर ये छोटे प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम माइनस में बंद हुआ, यानी जहाँ क्लोज हुआ था कल की बात करें 277, तो उससे और नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट तो ऊपर गया लेकिन मेरा कॉल साइड का प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। उसका रीज़न है ये जो कल्प्रिट है हमारा, जिसको बोलते हैं इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स देखेंगे तो यहाँ से 18 रुपये के समथिंग से जो गिरना चालू है सुबह ऊपर, उसके बाद से जो गिरना चालू हुआ, तो इसने पूरा प्रीमियम जो है प्रीमियम कम होते जाएंगे जैसे जैसे इंडेक्स जो इंडिया विक्स का जो है इंडेक्स, ये अगर जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे ही आपका प्रीमियम जो ऑटोमेटिकली डाउन होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें तो इंडिया विक्स पे फोकस करिएगा। इंडिया विक्स अगर गिर रहा है तो आपके प्रीमियम ऑटोमेटिकली गिरेंगे। और फिर साथ में थीटा तो आना ही है। हालांकि बैंक निफ्टी में थीटा बहुत कम था क्योंकि उसका जो है मंथली एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो उसमें तो दो चीज़ें, थीटा भी था और इंडिया विक्स का डाउन होना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो इंडिया विक्स पे आपको ध्यान रखना है, ये विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर वॉलेटिलिटी गिरेगी तो जाहिर सी बात है आपके प्रीमियम ऑप्शन की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली गिरेगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा मेरे साथ। दूसरा, अगर इसमें एक और चीज़ करेंगे, आईवी की बात करेंगे जो कि पर्टिकुलर प्रीमियम का वॉलेटिलिटी रहता है, तो उसके बारे में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर वहाँ से कम होना चालू हो, ये भी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम ऑटोमेटिकली गिरना चालू होगा। यानी अगर इसकी बात करें 23,400 के प्रीमियम की, तो यहाँ से 20.5 अगर ये कम हुई, क्योंकि अभी ये हाई है 12-13 होना चाहिए, वैसे निफ्टी का 13-14 उसके आसपास 15, लेकिन अगर ये कम होती गई तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम भी आपके कम होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप इंडिया विक्स पे जो भी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके एजुकेशन प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हैं हमसे। हम और किसी भी तरीके से कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो हमारा जो कोर्स है लॉन्च किया है, अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई फ़ी नहीं, आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें ऑप्शन, और ख़ास करके ऑप्शन बायर के लिए ही हम उसको कोर्स जो है हमारा बना हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया विक्स ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के लिए, कि इंडिया विक्स अगर गिरेगा तो आपका प्रीमियम आपको पता नहीं चलेगा। आपका इंडेक्स ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी यहाँ से तेज़ी से ऊपर भी गया, उसके बावजूद आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए जो नीचे भी आ रहा है या वहीं खड़ा भी है मार्केट, लेकिन आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि इंडिया विक्स ऊपर की ओर है या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो बस यहीं तक आपको थोड़ा बताना था कि क्यों आज घटे और क्यों आज माइनस होगा। तो मैंने यहाँ इसीलिए ट्रेड में अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो ट्रेड बिल्कुल मना करा था मैंने कि भाई बिल्कुल लाइव में बार बार मैं बोलता रहा कि मत लीजिए, बाई मत करिए, ऑप्शन बायर दूर है, आज ना करेंगे तो चल जाएगा। अंतिम समय में कुछ मैंने लिया था जो 13 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, मैं 13 पॉइंट लेके निकल गया था मैं। बस यहीं तक का था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।